अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉलम चार्ट और बार चार्ट के बारे में। कॉलम चार्ट और बार चार्ट के बारे में हम आपको तफसील से बेसिक लेवल का बताएंगे कि कॉलम चार्ट क्या होता है और हम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। बताएंगे कि कॉलम चार्ट और बार चार्ट को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। बताएंगे कि बेसिक लेवल में आप इसको फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ द ग्राफ यूज टू डिस्प्ले थ्रू वर्टिकल बार्स। के कॉलम चार्ट वो चार्ट होता है, एक ग्राफिकल विजुअल होती है चार्ट की, जो जिसमें हम चार्ट डाटा को वर्टिकल बार्स में दिखाते हैं। अब वर्टिकल्स बार को दूसरे वर्डों में कॉलम्स भी कहते हैं। वर्टिकल्स को हम दूसरे वर्डों में क्या कहते हैं? कॉलम्स। COLUMNS कॉलम्स कहते हैं। और इसके बाद क्या है? कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे मैथ का एक कॉलम देख रही हैं तो ये मैथ का एक कॉलम है, और ये साइंस का एक कॉलम है, और ये स्टूडेंट का एक कॉलम है। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम्स है, और हम इसको दूसरे वर्डों में वर्टिकल्स भी कहेंगे। अगर मैं बात करूँगी रो की, तो ये मेरे पास अली की एक रो है, तो ये मेरे पास एक रो है। और दूसरे वर्डों में लफ्ज़ों में बात करूँ तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल। तो रो का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में हम बार चार्ट क्रिएट करते हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें, अगर हम वर्टिकल की बात करें, तो हम बात करेंगे कॉलम्स की। ठीक, अब हम आपको बताएंगे एक कॉलम चार्ट को या बार चार्ट को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो कॉलम चार्ट को हम कंपेयर करते हैं डाटा, डिफरेंट डाटा की कैटेगरीज में कंपेयर करवाने के लिए। अगर हमारे पास इन दोनों के दरम्यान में कंपेयर करवाना है तो हम कॉलम चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो ये इसका सिंपल पर्पस है। अब बात आती है, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि कॉलम चार्ट और बार चार्ट में डिफरेंस क्या है। जी, तो अगर आपके पास ये जो कॉलम चार्ट, अगर आपने कॉलम्स पे, अगर आप कॉलम्स में आपने डाटा शो करवाएंगे, तो इसका एक पर्पज़ ये ही है कि अगर आपकी ये जो डाटा वैल्यूज़, ये फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू जो बहुत समाल है, तो हम उसके लिए कॉलम चार्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपकी डाटा की लेबल्स जो होते हैं वो बहुत ही इंक्रीज करते हैं, तो फिर हम उसके लिए बार चार्ट को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको डाटा के लेबल्स को, जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें बताएंगे कि डाटा के लेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये जो हाइट, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द बार्स, ये मैं आपको चार्ट के साथ दिखाऊंगी कि इस बात का क्या मतलब है। तो सबसे पहले सेकंड बात पे आ जाती है, हमने इसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट्स के मार्क्स को, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स और इनके मैथ और साइंस के मार्क्स को कंपेयर करवाएंगे। तो हम ऊपर वाले टेबल में इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको चार्ट वाले ग्रुप में बहुत से चार्ट दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे इन तमाम चार्ट में, जिसमें पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्कैटर चार्ट है, लाइन चार्ट है, फनल चार्ट है, और मैप चार्ट है, पाइवट चार्ट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद कॉलम चार्ट को सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे 2D कॉलम, 3D कॉलम। अब जब हम बार की बात करेंगे तो बार को ये रो में रिप्रेजेंट कर रहा है, आई मीन के हॉरिजॉन्टल में। कॉलम्स को ये वर्टिकल्स में शो कर रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट तो हो गया आपका क्लियर। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको, इसकी ब्यूटी को किस तरह से इन्हेंस करना चाहें। जी, तो हम यहाँ पे आते हैं इसकी लाइन के बारे में। वो बता रहा है कि द हाइट और लेंथ ऑफ द बार्स कोरस्पॉन्ड टू द वैल्यू और फ्रिक्वेंसी ऑफ द डाटा फॉर द कैटेगरी। कि अगर यहाँ पे बार की जो हाइट और लेंथ होगी, बार की जो हाइट और लेंथ होगी, वो इसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे कर दूँगी 150, तो अब आप देखेंगे मेरे पास जो इस की जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। क्योंकि इनकी जो बार है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी की लेंथ ज़्यादा हो गई है। इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है। तो इस लाइन का ग्रीन वाले का मतलब ये होगा कि इसकी जो डाटा के जो हाइट होती है वो उसकी लेंथ फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। मैं इसको अगर इसकी अगेन उसकी पोजीशन में लेके आ जाऊँगी, 70 में कर दूँगी, तो अब आप देखिएगा वो सबसे लो चलेगी। और अगर मैं यहाँ पे इसको 90 कर दूँगी, तो अब आप देखिएगा कि वो कहाँ पर आएगी। ये देखिए, आप इसको इसी तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकती हैं। और बेसिक लेवल में हमने आपको बताना था आपने इसकी फॉर्मेट को किस तरह से करना है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लस के ऊपर आए तो प्लस में आने के बाद यहाँ पे हम डाटा बात करेंगे, यहाँ पे इसकी डाटा के चार्ट के एलिमेंट की। ये कुछ चार्ट के एलिमेंट होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, और आपके चार्ट को चार चांद लगा सकते हैं। ग्रिड लाइन्स हमारे पास आती हैं तो इसको रिमूव कर दें। और अगर आपने यहाँ से इसके एक्सेस को रिमूव करना है, इनको इंक्रीज़ करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद उसको ऊपर में ले आएँ और यहाँ से इसको बॉटम में इंक्रीज़ कर दें। उसके बाद कॉलम्स में अगर आपने इसको रिमूव करना है, इसके एक्सेस को, तो आप इसको डाटा को रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद चार्ट का साइज इंक्रीज़ कर दें। इंक्रीज़ करने के बाद आप यहाँ से
इसका टाइटल भी चेंज कर लें। यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्स रिजल्ट, एग्जाम्स, स्टूडेंट नेम बाय कैटेगरी। जी, अब आप इसको यहाँ से बेसिक लेवल में फॉर्मेट भी कर सकती है। अगर हम होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद यहाँ पे आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर दें। एक बात होगी। और दूसरा, अगर आपने इसके डाटा में लेबल्स लेके आने हैं तो आप डाटा के लेबल्स भी लेके, लेबल्स का मतलब होता है वो लेबल, वो नंबर्स, वो कैटेगरी जो आप डाटा के ऊपर शो करवाना चाहते हैं कि भाई मुझे बताओ कि अली के नंबर कितने हैं और सारा के नंबर कितने हैं और आशा के नंबर कितने हैं। आप इस तरह इस अपने डाटा को कंपेयर आउट करवा सकते हैं। आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो आप इसका स्टाइल और डिज़ाइन दोनों को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको इस वे में लेके आ जाए। ठीक होगा, ये हमारे पास हो गया एक, ये हमारे पास हो गया इसकी एक कैटेगरी। उसके बाद दूसरा बात ये है कि हम अब आपको इसको डाटा को कंपेयर करवाएंगे इसके टोटल के साथ। ठीक है, तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पे अगेन क्या करूँगी, तो स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ से मैंने स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल को प्रेस किए रखा और यहाँ पे टोटल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगेन मैं इंसर्ट के ऊपर आऊँगी। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम एक कॉलम चार्ट को, सिंपल वाले चार्ट को आप या इस वाले चार्ट को 3D कॉलम्स में आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप डाटा के लेबल्स कर लेंगे, डाटा के लेबल्स। ठीक है, और डाटा के लेबल आपको बता रहा है कभी आपने डाटा के लेबल्स जो हुआ है वो कैसे करने हैं। हमने चाहते हैं कि हम डाटा के जो लेबल्स हैं वो इसको थोड़ा सा अपर में लेके जाएँ, लाइक डेट के यहाँ पर ऐसे लेके जाएंगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो हम अगेन यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद डाटा के लेबल्स, और अगर लेबल्स में जाएंगे तो लेबल्स में अगेन लेबल्स यहाँ पे आ रहे हैं। और इस बार हम क्या करेंगे, लेबल्स की ऑप्शंस में जाएंगे, डाटा कैटालॉग में जाएंगे तो ये इसने इसको उसके ऊपर शो कर दिया। हम डाटा की कैटालॉग नहीं चाहिए हमें, तो इसको मैंने कंट्रोल-C करके रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैं एक को इसके ऊपर ले आऊँगी, लेकिन ये इसके साथ उसके नंबर पे शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसकी ग्रिड लाइन रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो डाटा के लेबल्स जो हमारे पास ऊपर आ रहे हैं, बेसिकली ये ऊपर की ऑप्शन आ रही होती है, लेकिन आई डोंट नो कि अभी इस टाइम में इसकी ऑप्शन ऊपर क्यों नहीं आ रही है। तो चले मैं है कोई नहीं, ये अभी ये देखेंगे मिडिल लेवल पर है, तो आप इसको टॉप पे लेके आना चाहिए तो आप इसको टॉप में भी कर सकते हैं। इसके अलाइनमेंट टॉप पे, टेक्स्ट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल में है, और इसके बाद इसको वर्टिकल्स अलाइनमेंट में आप इसको, ऐसा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इसका साइज़ है और उसके बाद ये कॉलम्स है। कॉलम्स में जो टेक्स्ट का जो लेबल है, लेबल का जो ऑप्शन है, वैल्यूज से आ रही है, वैल्यूज़ की आ रही है, कैटेगरी आ रही है, रिसेट लेबल टेक्स्ट में इसको रीसेट भी कर सकती हैं। और उसके बाद आपने अगर आपने इसके टेक्स्ट की ऑप्शन अगर यहाँ पे आ रही है, तो टेक्स्ट को अगर आपने सॉलिड फिल करना है तो आप सॉलिड फिल में टेक्स्ट की आउटलाइन कर सकती हैं। अगर नहीं करना तो आप एज यू विश कि आप जिस तरह भी इसको लेके आना चाहें। और यहाँ पे आके आने के बाद आप यहाँ पर भी इसको जब सेकंड फॉर्मेट के ऊपर आएंगे तो चार्ट का ये स्टाइल है, तो यहाँ से भी आपको चार्ट के काफ़ी ज़्यादा स्टाइल मिल जाएंगे। और ये देखें, यहाँ से इस तरह कर लें, यहाँ पे आप इसको इस वे में ले आएँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से शो करवा रहे हैं। अगर आपने इसके कलर पैटर्न के साथ इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको ग्रेडिएंट कलर में लेके आना है तो आप इसको ग्रेडिएंट कलर में भी लेके आ सकती हैं। ठीक है, अगर आपने चार्ट का एरिया आपने चेंज करना है, सॉलिड फिल करना है, तो आप इसको सॉलिड फिल कर लें। और इसका स्टाइल में यहाँ से इसको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये देखें, इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया, और ब्लैक कलर के बाद यहाँ पे मैंने जो इसके ग्रिड लाइंस हैं वो उसके रिमूव करवा दिए, और जो इसकी इसका जो डाटा है वो मैंने शो करवा दिया यहाँ पे इसका ब्लैक कलर के साथ। लेकिन समटाइम इसके ऑप्शंस में ये जो ऑप्शन आ रही है समटाइम ऐसे हो जाता है, क्योंकि मैंने इस चार्ट को काफ़ी दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर ली है, तो मे बी शायद वो रिमूव हो गया, लेकिन अदरवाइज ऐसा होता नहीं है जी। तो ये हमारे पास हो गया इसके फॉर्मेट, बेसिकली फॉर्मेट। और अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल्टर में आएंगे, आप यहाँ पे किसी भी डाटा को फिल्टर अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। नेम्स के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहें तो नेम के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। अगर आपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करना है तो आप इसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसके ऊपर आऊँगी तो ये एक चीज़ को हाईलाइट करेगा, अगर मैं सबको हाईलाइट करवाना तो ये सबको हाईलाइट करेगा। उसके बाद हम सेकंड शीट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एयर्स के डाटा को हम शो करवाएंगे, ये इसके टोटल के साथ इसका ग्राफ बनाएंगे कि किस एयर की जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा सेल हुई है। अगेन इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद अगर हम अब इस बार हम क्या करेंगे, बार चार्ट को क्रिएट करेंगे, 3D बार चार्ट को।
तो अब आप ये देखेंगे, ये देखिए अगर हमने इस डाटा को लेबल करवाना, डाटा का लेबल चाहिए हमें, तो ये देखें डाटा के हमारे पास लेबल आ गए। ये देखिए इसका लेबल आ गया। लेबल अगर मैंने बताया था कि बार चार्ट हम तब क्रिएट करते हैं जब हमारे पास ये जो लेबल्स होते हैं ना, समटाइम लेबल्स का जो होते हैं ये तो नंबर्स पे डिपेंडेंट कर रहा है, समटाइम उसकी ना क्या कहते हैं उसकी वैल्यूज होती हैं, और मोस्टली तो इसके नंबर्स होते हैं, लेकिन नंबर्स अब कभी मिलियंस डॉलर्स में जब जा जाती हैं, बिलियंस में, तो हम तब उसके लिए ना कॉलम चार्ट को क्रिएट करते हैं और उसके चार्ट के नोटेशन को भी चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इसको इंक्रीज़ कर दें, और इसका फॉर्मेट स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप इसका फॉर्मेट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें लेके आना चाह रहे हैं जैसे आपको अच्छा लग रहा है आप उसको लें। अब आप ये देखें इस स्टाइल में अच्छा नहीं लग रहा मुझे चार्ट, तो मैं इसको चार्ट बार चार्ट में, चलो आपको मैंने क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना था तो उसके लिए मुझे मजबूरन तौर पर ये बार चार्ट को क्रिएट करना पड़ा जी। ये देखें तो वो बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जो हाई परफॉर्मेंस में जो हमारे पास जा रही है 2018 में जो हमारी सेल हुई है वो 3450 के ऊपर हमारी सेल हुई है। ठीक है, आपने इसको रिमूव करना है, इस कैटेगरी को आप इसको रिमूव कर दें। अगर आपको नहीं चीज़ अच्छी लग रही तो अपना रखें। यहाँ से अगर आपने इस बार हॉरिजॉन्टल बार को रिमूव करना है तो आप इसको रिमूव कर दें, और ये टोटल को शो करिए और यहाँ पे एयर को शो करिए। डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ पे हम इसका कलर पैटर्न को चेंज कर देंगे, और जो भी आपको इस अच्छा लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग इसका कलर आप रख सकते हैं। और अगर यहाँ पे हमने इसका रखा है तो इसका कलर भी आप इसको वाइट रहने दें, यहाँ एज यू विश आप किस कलर में रखते हैं। वाइट कलर आई थिंक सो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये चार्ट को 4 चांद भी लगा रहे हैं। चार्ट का टाइटल चेंज करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ईयरली सेल्स बाय टोटल, कि टोटल ईयर की सेल को हम कंपैरिजन करवा रहे हैं कि किस ईयर की सेल जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को मैं कॉलम के साथ शो करवाऊंगी तो वो देखते हैं उसमें क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, और इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे ये देखिएगा, वो देखिए स्टाइल और ये स्टाइल देखिए, लेकिन हम यहाँ पे जाएंगे और इसका स्टाइल इस फॉर्मेट में लेके आएंगे ब्लू वाले में। तो अब आप देखें, अब आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको बार चार्ट का फॉर्मेट व्यू जो है अच्छा लग रहा है, या आपको कॉलम चार्ट का व्यू जो है वो आपको अच्छा लग रहा है। आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कॉलम चार्ट क्रिएट करना है या बार चार्ट क्रिएट करना है। आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, आपकी आंखों की खूबसूरती है कि जो आपको जिस तरह दिखाए। ठीक है, मैंने उसमें कॉलम चार्ट को यूज़ किया था इसलिए मैंने इसको कॉलम चार्ट भी क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे भी चार्ट का जो टाइटल है यहाँ से करें, कॉपी करें, कंट्रोल से कॉपी, और यहाँ पे इसको डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे इसको वी कर दें। इसका यहाँ से ऐसे नहीं होगा, आपने इसको टाइटल को सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल सी करें, यहाँ इसके ऊपर आएँ, और इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप इसको कंट्रोल भी कर दें। कंट्रोल भी हमारे पास ये पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसके हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट स्टाइल सॉलिड एरिया का अगर आपने चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेंज कर दें, और यहाँ से आप इसकी ग्रिड लाइंस को रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद आप यहाँ से इसका जो हाईलाइटिंग टेक्स्ट है वो आप इसको वाइट कलर में लेके आ सकते हैं, ए टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट, और इसके बाद आप इसी को फॉर्मेट कर दें इस वे में। ये देखिए, लेकिन इसका साइज़ बहुत इंक्रीज़ हो गया, और यहाँ से भी आप, लेकिन आप ये ब्रश के साथ भी कंप्लीट इसकी चेंजिंग कर सकती हैं। यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, इस वाले बार को मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मुझे डाटा का लेबल चाहिए था तो मैंने इसको डाटा का लेबल भी शो करवा दिया। डाटा के लेबल को मैं शो करवाऊँगी किसके साथ, ये वाइट के साथ। तो आप देख सकती हैं ये वाइट के साथ, लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं इसको सॉलिड फिल करूँ। सॉलिड फिल में ये देखिएगा, ये सॉलिड फिल ऑटोमेटिकली मेरे पास सॉलिड फिल हो गया, लेकिन मुझे सॉलिड फिल नहीं चाहिए, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। चले, ये नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चले मैं इसको ऐसे करती हूँ, ये ब्लू कलर में ले आती हूँ। ये कुछ फिर भी कुछ बेहतर लग रहा है। और आप इसको और मज़ीद 4 चांद लगाने के लिए आप डाटा को बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर हम बॉर्डर वाली सॉलिड ऑप्शन में आएंगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज़ कर देंगे या आप 2 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस कलर के कलर को वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद आप इसके डैशेस में आप इसको लेके आएंगे। तो अब यह देखेंगे, अगर आपने इसको मज़ीद इंक्रीज़ करना है तो आप इसके डैशेस को मज़ीद इंक्रीज़ कर दें। तो ये देखें, अब आप ये दोनों देखें, और अब आप ये देखें कि आपको ये दोनों कैसे लग रहे हैं। मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करके दिखाई है और इसको विदाउट फॉर्मेटिंग करके दिखाई है, लेकिन क्यों हम बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो अगर हम इसको डाटा के लेबल्स को रिमूव, इसके एक्सेस को रिमूव ना भी करें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ये देखिए,
यहाँ पे हमने अपने एक ही डाटा को कॉलम चार्ट के थ्रू भी आपको बताया है और बार चार्ट के थ्रू भी आपको बताया है, ताकि आपके कॉलम चार्ट और बार चार्ट के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े बहुत वो क्लियर हो जाएं। और इसकी फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईयरली सेल्स बाय टोटल, हम यहाँ पे अगेन डिज़ाइन के ऊपर आएंगे। डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ पे कलर पैटर्न में अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया हुआ है। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, ये जो चार्ट का एरिया है उसको इन्हेंस कर लेंगे। उसको हम चार्ट के एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम जो इसकी बैकग्राउंड है वो इसको हम सॉलिड कर देंगे ब्लू कलर की। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे इसका कलर भी आप इसका स्टाइल चेंज कर दें, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, चले हम इसको ब्लू में ही रहने देंगे। और ये हमारा जो कंप्लीट जो टेक्स्ट है, डाटा को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपर वाले रिबन में होम पे आएँ, होम वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर दें तो एक ही क्लिक के ऊपर ही सारा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से आप बेसिक लेवल में डाटा की अपने चार्ट्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं अपने आज के लेक्चर को रीकैप करना चाहूँगी कि हमने आज के लेक्चर में बात की है कॉलम चार्ट की और बार चार्ट की, जिसमें हमने तफसील से आपको बताया है कि कॉलम चार्ट के बारे में कि कॉलम चार्ट क्या होता है, और फिर हमने आपको बताया है कि भाई कॉलम चार्ट के बारे में कि हम जो कॉलम चार्ट को किस तरह से दो कॉलम्स के दरमियान कैटेगराइज करवा सकते हैं। हम बेसिकली कॉलम चार्ट और बार चार्ट को वैल्यूज़ के दरमियान कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने आपको बताया कि इसको इंसर्ट कैसे करते हैं। इसको इंसर्ट करने के लिए अपर वाले रिबन पे इंसर्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर चार्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया कि चार्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है, तो फॉर्मेटिंग बेसिक लेवल पे भी बताइए, और इसके बाद हमने इसके बॉर्डर भी चेंज करके आपको बताया। I hope you like this today conceptual video. If you like this video, then hit the like and subscribe button. If you have any question, then write on the below comment section. We will meet again in the next video. Fi imanillah. Allah Hafiz.